जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियन ने अल्केमिस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। अब इस कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले आओ ताओ उसे कुछ रूल्स बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो क्वालिफाई करेगा उसे ही सेकंड राउंड में प्रमोट किया जाएगा और जो भी सेकंड राउंड को जीतेगा उसे प्राइज दिया जाएगा। वहाँ पे 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे और वहाँ पे जू एम्पायर की भी एक लड़की थी। जू एम्पायर की लड़की अपने साथ बहुत से रोबोट्स भी लेकर आई थी। आपको ये रोबोट्स भी पिछले एपिसोड में दिखाए गए थे और ये जू एम्पायर से ही थे। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और आइस एम्परर प्रेसिडेंट फामा और मास्टर जिया के साथ चेयरमैन के तौर पे कंपटीशन को देखने लगते हैं। यहाँ प्रिंसेस यानियर की बड़ी बहन भी आई हुई थी जिसका नाम था याओ ये। इसे यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पे हायर किया गया था जिसके साथ उसके सोल्जर्स भी थे और वो इस कंपटीशन को टेररिस्ट से प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी जो कि काफी ज्यादा ब्रेव और इंटेलिजेंट थी। अब मैच स्टार्ट हो जाता है और मिस्टर ली यू हीरोटिक स्टाइल में इस मैच में एंट्री लेता है। यहाँ प्रिंसेस भी एक आइकॉनिक स्टाइल में एंट्री लेती है जबकि जियोन बहुत ही सिंपल वे में एंट्री ले रहा होता है और तभी मास्टर जिया आइस एम्परर से कहते हैं कि कैसा दोस्त है तुम्हारा। अब आइस एम्परर को ये बात काफी अजीब लगती है और वो जियन को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। जब जियन गिरने ही वाला होता है तो वो अपनी अल्ट्रा स्मूथ एयर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सबसे अच्छी एंट्री उसी की होती है जिससे सब लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और सबको उनकी रेसिपी दी जाती है। उन्हें उस रेसिपी को फॉलो करके एक मेडिसिन को रिफाइन करना था। ये काम काफी इजी था और जियन को भी डाउट होता है कि इतना बड़ा कंपटीशन और इतना आसान टास्क दिया गया। दूसरी तरफ हमें याओ ये को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी की लाश देखती है। अब वो ये समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गलत तो जरूर हो रहा है। ये सब अपनी रेसिपी को देखकर पिल की तैयारी कर रहे हैं लेकिन तभी वो लड़की जो कि जू एम्पायर से आई है, सबको ये लगता है कि इसकी साउल पावर बहुत ज्यादा है। अब यही बात जब मास्टर जी को बताई जाती है तो मास्टर जी को भी डाउट हो जाता है और वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक 17 इयर्स गर्ल और इतनी ज्यादा पावर, जरूर इसके अंदर कोई और है और ये अपना भेद बदल कर आया है। वो अपनी पावर्स का यूज करके उसका मास्क हटा देते हैं और जैसे ही वो उस लड़की का मास्क हटाते हैं ये लड़की समझ जाती है कि ये मास्क किसने हटाया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सब पार्टिसिपेंट फेल हो रहे हैं, उनसे दवाई नहीं बन रही और जिन्होंने कुछ बनाई भी है वो भी खराब हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ जियन का ओवन भी काला धुआं छोड़ता है और फट जाता है। उसे भी ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। ये लड़की सबका बहुत ज्यादा मजाक बनाती है जो कि जू एम्पायर से आई थी। उसकी मेडिसिन तो बहुत ज्यादा अच्छी बन रही थी और ना ही उसका ओवन फटता है। सब लोग काफी हैरान थे कि ये लड़की ये सब कैसे कर पा रही है। यहाँ याओ ये को दिखाया जाता है जो कि मास्टर जिया के पास आती है और उनके कान में कुछ कहती है। इधर सब पार्टिसिपेंट्स जो कि बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे मगर उनकी मेडिसिन नहीं बन रही थी, ये सब आहिस्ता आहिस्ता इस कंपटीशन को छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन जियन हिम्मत नहीं हारता और अब वो इसकी बारीकियों को देखने लगता है। वो मेडिसिन को तैयार करने की रेसिपी को मुकम्मल तौर पर पढ़ता है और दोबारा से मेडिसिन बनाने लगता है लेकिन इस बार उसकी मेडिसिन बनने लगती है। अब सब लोग भी समझ चुके थे कि इस रेसिपी को सीधा सीधा फॉलो नहीं करना बल्कि पहले तो मेडिसिनल लिक्विड को प्योरीफाई करना है और उसके बाद हमें मेडिसिन को बनाना है। जियन ऐसा कर देता है और अपनी मेडिसिन को बना देता है। अब जब याली देखती है कि जियन ने तो मेडिसिन बना दी है तो वो बहुत ज्यादा जेलस होती है और वो भी अपनी मेडिसिन को बनाने में तेजी दिखाना शुरू करती है। दूसरे पार्टिसिपेंट भी जियन को देखकर वैसे ही मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन क्योंकि जियन ने सबसे पहले बनाई थी तो वो फर्स्ट आता है और इस मैच में क्वालिफाई कर जाता है। यहाँ याली जो कि वापस आ रही थी और अपनी हार को देखकर काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में थी और तभी वो सुनती है कि दूसरे पार्टिसिपेंट जियन की तारीफ कर रहे हैं और ये सुनकर उससे रहा नहीं जाता। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला कर देती है। वो बेरहमी से एक को मार देती है क्योंकि वो जियन से बहुत ज्यादा जेलस हो चुकी थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नियन याफी और प्रिंसेस के साथ जियन के पास आए हैं और उसे बता रही हैं कि आज एक पार्टी दी जाएगी इस कंपटीशन के बाद। लेकिन जियन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मैं इस पार्टी में नहीं आऊंगा। वो उन सबको मना कर देता है। अब प्रिंसेस यानियर जो कि जियन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी वो जियन की तारीफ करने लगती है। ये दिल ही दिल में जियन को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये तीनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि याली ने बहुत से लोगों को मार दिया था। ये सब वही थे जिन्होंने की इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे मास्टर लीयू भी आ चुके थे जो कि उस लड़की से लड़ रहे थे। अब ये लड़की यानी कि याली मिस्टर लीयू से कहती है कि तुम तो बच्चे हो, तुम मुझसे क्या लड़ोगे। ये देखते ही मास्टर लीयू उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन यही लड़की
कि याली हर तरफ पॉइजन छोड़ देती है जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। यहाँ जियान भी उस पर अटैक करता है। अब इस पॉइजन का मास्टर ली यू पे पहले तो असर नहीं होता और वो बहुत टाइम लेता है बेहोश होने में, और फिर वो आकर जब मास्टर ली यू बेहोश होने वाला होता है तो उससे कहती है तुम मेरा आज का प्लान बर्बाद नहीं कर सकते। जियान भी बेहोश होने में काफी देर लगाता है जिससे ये लड़की जियान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अपने सब रोबोट्स को जियान पे छोड़ देती है कि उसे मारे। अब जियान अपने फाइटिंग स्किल से उसे मारने लगता है, लेकिन तभी ये लड़की एक इल्यूजन क्रिएट कर देती है और इस इल्यूजन की वजह से हर तरफ धुआं फैल जाता है और जब जियान की आंख खुलती है तो आसपास कोई डेड बॉडी नहीं होती और इसके अलावा बाकी सबको भी होश आ जाता है। अब ये लड़की वहाँ से जाने से पहले कहती है कि तुम सबसे मजाक करके मुझे काफी अच्छा लगा। ये सब भी काफी परेशान होते हैं क्योंकि अब ये किसी को शिकायत भी नहीं लगा सकते और ना ही इनके पास प्रूफ है कि दिखा सके कि याली ने सबको कैसे मारा। अब जियान घर वापस आ जाता है और वही याली वाली बात सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ रोबोट्स आ जाते हैं और उसके रूम में अटैक कर देते हैं। अब ये रोबोट्स पहले तो रूम में पॉइजन छोड़ते हैं जिसकी वजह से जियान अपनी दाव की पावर को यूज नहीं कर पाता और फिर उसके बाद उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जियान क्योंकि अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा था और उनसे हार रहा था, वो मरने ही वाला था कि तभी वहाँ आइस एम्परर आ जाते हैं और जियान को इस मुश्किल से निकाल देते हैं। वो उन सब रोबोट्स को मार कर वहाँ से भगा देते हैं। अब आइस एम्परर जियान को बताते हैं कि ये सब रायता याली ने ही फैलाया है और हमें उसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब ये दोनों उसकी तरफ जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हमें जिहान को दिखाया जाता है, यानी कि जियान के फादर को। जिहान याफी से जाकर मिलते हैं और जाकर उसे जियान का पूछते हैं। अब याफी उन्हें बताती है कि 3 साल पहले वाला जियान और था और अब वाला जियान कोई और है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो उसे सब बताती है कि किस तरह से नायान के ग्रैंडपा पॉइजन की वजह से बीमार थे और कैसे जियान ने अपनी पावर्स के साथ उनका ट्रीटमेंट किया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियान आइस एम्परर से बात कर रहा था और वो उससे पूछता है कि क्या सच में इसने एक कंपटीशन में हार जाने के बाद हम पर हमला किया है। तभी उसके माइंड में याली की वो बात आती है जो कि उसने ली यू से कही थी कि तुम आज रात का मेरा प्लान खराब नहीं कर सकते। अब इसे समझ आ चुकी थी कि आज पार्टी है जो कि कंपटीशन के बाद दी जा रही है और वो जरूर इस पार्टी में अपने रोबोट के साथ हमला करेगी। अब आइस एम्परर और जियान याली के घर तक पहुंच जाते हैं जहां की प्रेसिडेंट फामा भी मिस्टर जिया के साथ आए हुए थे। अब ये सब मिलकर याली के रूम में झांकने लगते हैं जो कि बैठी मेकअप कर रही थी। तभी ये देखते हैं कि वो लड़की से लड़का बन गई है। अब ये तीनों उसके सामने आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है। एक्चुअली में ये आदमी याली जू एम्पायर का प्रेसिडेंट बनने वाला था और वो ये चाहता था कि आसपास के सब शहरों की अल्केमिस्ट एसोसिएशन की रेपुटेशन खराब हो जाए और उस रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए वो यहाँ के सब पार्टिसिपेंट को जान से मारने वाला था ताकि पूरी दुनिया में जी एम्पायर की बदनामी हो जाए। अब जब ये तीनों उसको धमकी देते हैं तो याली आगे से हंसने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेफिक्र था और उसने रूम में पॉइजन छोड़ रखी थी, मगर तभी उसे पता चलता है कि ये तीनों काफी पावरफुल हैं और इन पर इस पॉइजन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हमें पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पे सब रोबोट्स हमला कर देते हैं और हर तरफ पॉइजन छोड़ देते हैं और पॉइजन छोड़ने के बाद जब सब वीक हो जाते हैं तो वो उन पर अटैक कर देते हैं। अब ये रोबोट प्रिंसेस यानियर को भी मारने लगते हैं, लेकिन तभी जियान वहां आ जाता है और अपने ग्रीन लोटस का यूज करते हुए वो रोबोट्स पर हमला करता है और प्रिंसेस यानियर को बचा लेता है। यहाँ आइस एम्परर और मास्टर जिया गुस्से में याली को मारने लगते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं हैं क्योंकि वो जानते थे कि इसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और अगर कंपटीशन के दौरान ही किसी पार्टिसिपेंट डेथ हो जाए तो इससे एम्पायर की काफी बदनामी होगी। अब वो याली को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि कल मैच के होने के फौरन बाद हम इसे मार देंगे, मगर याली ये सोचकर हंसने लगता है कि उसने अपने बहुत से आदमियों को शहर में फैला रखा है और वो जब भी उन्हें हमला करने का कहेगा तो वो सामने आकर सबको मार देंगे। लेकिन उसकी ये प्लानिंग भी काम की नहीं थी क्योंकि याओ ये को ये बात पहले ही पता चल गई थी और उसने धीरे धीरे से सब आदमियों को मार दिया था जो कि याली की तरफ से काम करते थे। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस यानियर को दिखाया जाता है जो कि जियान का थैंक्स कर रही थी कि उसने उसकी जान बचाई। सब लोग ही उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे और इसके अलावा मिस्टर ली यू भी जियान की काफी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ मास्टर जिया भी आ जाते हैं और वो और आइस एम्परर भी जियान की तारीफ करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि प्रेसिडेंट फामा तुम्हें अपने रूम में बुला रहे हैं। जियान प्रेसिडेंट फामा से मिलने जाता है और तब वो जियान को बताते हैं कि अगर कल याली जीत गई तो उसे हम विनर कह देंगे और चैंपियन का टैग लेकर वो हमारे हाथों से बच जाएगी, लेकिन हमें उसे जीतने नहीं देना और अगर वो हार गई तो उसे मारने का हमें मौका मिल जाएगा। जियान को तो बस
इंग्रेडिएंट से मतलब था जो कि उसे कंपटीशन के बाद मिलने वाला था, तो वो इस सब के लिए मान जाता है। अब प्रेसिडेंट फार्म हाउस से कल का टास्क बताते हैं कि उसने इस टास्क में क्या क्या करना है। अब जब वो उसे गाइड कर ही रहे थे तो जियान की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही थी ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमें जियान के फादर को दिखाया जाता है जो कि याफी से बात कर रहे थे। याफी उन्हें बताती है कि किस तरह से नायोन के ग्रैंडपा पॉइजन से बीमार थे और किस तरह से जियान ने उनका ट्रीटमेंट किया। वो जियान के बारे में ये भी बताती है कि वो काफी बदल गया है। इसके बाद जियान भी वहाँ आ जाता है और अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब ये दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर का मौसम कुछ खास ठीक नहीं लग रहा था और उसके साथ साथ जियान का मूड भी काफी खराब था क्योंकि वो कल के मैच के बारे में काफी फिक्रमंद था। वो काफी परेशान था कि अगर वो ना जीता तो क्या होगा, और सबसे ज्यादा परेशानी तो उसे अपने टीचर की थी कि अगर उसे वो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले तो वो अपनी पावर को रिस्टोर नहीं कर पाएगा और ना ही अपने मास्टर को जगा पाएगा। अब जियान के फादर उसे उसकी परेशानी की वजह पूछते हैं। इसके अलावा वो उससे ये भी पूछते हैं कि कल कंपटीशन में तुम क्या करोगे। जियान उन्हें सारी की सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसकी लापरवाही की वजह से उसके मास्टर उससे दूर चले गए। अब उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम इस बारे में मत सोचो, तुम्हारे मास्टर ऐसा नहीं सोचते होंगे और ना ही वो तुम्हें ब्लेम करते होंगे। तुम्हें पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में जीना होगा। अब ये दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि जियान को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उसके फादर उसे उठाकर रूम में ले आते हैं। अब अगली सुबह जब जियान उठता है तो अपने पास आइस एम्पर को देखता है। वो उससे फौरन से पूछता है मेरे डैड कहाँ चले गए। तो वो बताते हैं कि वो तो शायद चले गए क्योंकि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे। इसके बाद मैच दिखाया जाता है जहाँ पे पहले से भी ज्यादा सोल्जर्स थे क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी ज्यादा करनी थी। सब पार्टिसिपेंट्स को 4 रैंक की पिल बनाने का कहा जाता है और वो सब अपनी अपनी मेडिसिन को रिफाइन करने लग जाते हैं। वो सब अपना अपना फर्नेस निकालते हैं, लेकिन जब जियान अपना फर्नेस निकालता है तो वो काफी ज्यादा पुराना और सिंपल होता है। अब जियान का फर्नेस देखकर मास्टर जी भी काफी शॉक्ड हो गए थे और वो फौरन से प्रेसिडेंट फार्मा से पूछते हैं क्या आपने जियान को जीतने के लिए कोई अलग चीज नहीं दी। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं उसे देना चाहता था लेकिन जियान ने मुझे मना कर दिया और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने मास्टर का ही दिया गया सामान यूज करूंगा। यहाँ जियान मैच में जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है और इसके लिए वो अपनी पिल को बनाना स्टार्ट कर देता है। वो सबसे पहले तो फायर ऑफ 1000 वर्ड्स का यूज करता है ताकि फर्नेस को जला पाए, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट फार्मा भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सालों के बाद किसी को ऐसी फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए देखा था। यहाँ याली भी काफी जेलस हो जाती है और वो भी अपनी फ्लेम प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसके साथ साथ वो हर तरफ पॉइजन भी छोड़ती जाती है और उसकी इस पॉइजन की वजह से सब पार्टिसिपेंट कमजोर पड़ते जा रहे थे। जियान भी अपनी पिल को रिफाइन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। यहाँ नियान अपने ग्रैंडपा के साथ इस मैच को देख रही थी। उसके ग्रैंडपा नायान से बातें कर रहे होते हैं और वो उससे 3 ईयर एग्रीमेंट की बात करते हैं क्योंकि इस एग्रीमेंट को कुछ ही दिन बचे थे और वो ये चाहते थे कि नायान जीते या हारे उसे जियान की फैमिली से माफी जरूर मांगनी चाहिए, मगर नियान तो ऐसे किसी मूड में लगती ही नहीं थी। वो फौरन से अपने ग्रैंडपा को मना कर देती है। यहाँ मैच में सब पार्टिसिपेंट्स के फर्नेस से धुआं निकलने लग जाता है और उन सब के सर भी घूमने लग जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलो अगर उनसे रेसिपी नहीं बन रही मगर उनका सर क्यों घूम रहा है। यहाँ प्रेसिडेंट फार्मा भी अपनी स्पेशल साइड से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि याली ने वहाँ हर तरफ पॉइजन छोड़ दी है और इसी पॉइजन की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहे हैं और ना ही वो अपने फर्नेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब ये सब गाइडलाइन के खिलाफ था, मगर प्रेसिडेंट फार्मा अब बीच में नहीं कूद सकते थे क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो याली अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती और इसलिए वो बीच में नहीं आते। यहाँ जियान के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। अब वो पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी वो अपने फादर की बातें सोचता है, अपने मास्टर को सोचता है और उन बातों को सोचता है जो कि उसके फादर ने कही थी। उन्होंने उसे मोटिवेट किया था और इस सब से उसे हिम्मत मिलती है। वो फिर से अपनी एनर्जी को गेन करता है और अपनी साउल पावर से अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना देता है। अब सब उसकी एबिलिटी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और सब यही चाह रहे थे कि जियान ही जीते। जियान के मास्टर ने उसकी ब्लैक रिंग में कुछ ऐसी पावर्स रख दी थी जिसके यूज करके वो अपनी पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने आसपास एक ऑरा बना देता है और ये ऑरा इतना पावरफुल था कि हर तरफ बर्फ गिरने लगती है। याली से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने पॉइजन का लेवल अब और ज्यादा बढ़ा देती है। इससे अब पार्टिसिपेंट डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे थे। अब जियान अपनी पूरी एनर्जी यूज करता है और वो इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करता है कि उसका फर्नेस टूट जाता है। अब ये देखकर सब दुखी हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जियान जीत नहीं पाएगा। जियान भी काफी सैड हो गया था और वो उन पलों को याद कर रहा था कि जब उसके मास्टर ने उसे ये फर्नेस दिया था। सबको यकीन हो गया था कि जियान ये मुकाबला नहीं जीत पाएगा और यहीं पर ये एपिसोड एंड होती है।